जो लोग नए हैं यूट्यूब पर उनको बताते चले कि पानी के इश्यूज पर हम 5 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें 60 डेज चैलेंज भी था कि 60 दिन के अंदर चास बोकारो का पानी का समस्या को दूर किया जाए। तो ये इशू बहुत ज़्यादा बड़ा है और जिसमें प्रोजेक्ट 2 डाला गया है, जिसमें 157 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 6 ESR पानी टंकी उसमें आना है और उसके बाद वो अभी 3 साल में का ही प्रोजेक्ट था जिसको 7 साल हो गया। आज 2018 का प्रोजेक्ट था, 2025 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और अभी भी 2 साल लग जाएगा, लेकिन आप आगे बताएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो ये नए जो लोग हैं उनको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। अगर और डिटेल चाहिए कब का टंकी है, कैसे क्या हुआ, तो फेसबुक पर जाओ, मेरे फेसबुक का ये देखो शेयर हो रहा है और बाकी मैं ऐसे डिटेल भी लगा दूंगा अपने बायो में, तो डिस्क्रिप्शन में भी, कि वहाँ फेसबुक पर जाओ, उस पर स्क्रॉल करो, जनवरी फरवरी से स्टार्ट करो, पूरा स्टोरी दिख जाएगा कि कौन कौन सा टंकी है, कैसे है, कहाँ कहाँ हम लोग काम किए, कैसे किए, विधायक जी जो है कैसे एक्टिव हुई। तो चलो अब बात करते हैं मुद्दे की। चास बोकारो का पानी का समस्या सॉल्व होने वाला है, जो फेज 2 से रिलेटेड एरिया आता है, ठीक है। ये बात मैंने फेसबुक पे कहा, आप आ चुके हो यूट्यूब पे। अब ये बात ये है कि भाई 60 डेज चैलेंज तक तो हम लोग कहाँ देखे थे, हम लोग देखे थे कि WTP में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी आ चुका है। कहाँ से आया है? दामोदर नदी से उठा के पानी जो नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना है वहां तक पानी आ गया है, प्यूरिफाई करने के लिए, प्योर करने के लिए। वो सब कुछ दिखा चुके थे कि कितना मशीन है, क्या है, नहीं है, वो फेसबुक पे आप जाके देख सकते हो डिटेल में। अब वहां से पानी अब क्या करना था? छोड़ना था। वो छूटकर कहाँ आता? पूरे चास में आता, पूरे बोकारो में आता, ठीक है। और नॉट ओनली चास, फुदनी दी, खेदा दी, ITI मोड़, चास ब्लॉक, हर तरफ चीरा चास भी। तो जब ये पानी आता तो कैसे आता कि बल्ब खोलते, वहां से जो भी सिस्टम था, मोटर चालू करते, प्रेशर जनरेट होता और सब जगह पानी टंकी पे पानी चढ़ता। पर बहुत सारा पानी टंकी रेडी नहीं था, लेकिन रेडी करवाया गया। हम लोग वीडियो बनाकर रेडी करवाते हैं, 16 डी, सुल्तान नगर, फुदनी डी, खेदा डी, ITI मोड़ और चास ब्लॉक। लेकिन फुदनी डी नहीं होता क्योंकि फुदनी डी का काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। पर एक बात हम बार बार कह रहे थे कि जो पाइपलाइन का इशू है वो हमेशा से है, हर मोहल्ले में कहीं पाइप छूटा हुआ है, टूटा हुआ है, कनेक्शन नहीं है कंप्लीट, ठीक है। पानी अब जब छोड़ा जाता है तो ये दामोदर नदी से जब WTP प्लांट में पानी छोड़ा जाता है तो उसमें ही एक जगह ब्लॉक आ जाता है। ब्लॉक का मतलब पानी आगे नहीं बढ़ रहा, प्रेशर नहीं ले पा रहा, तो उसको सॉल्व करने में 1 सप्ताह का समय लगता है। हालांकि वो पाइपलाइन भी बड़ा है। उसके बाद जब वहां से WTP प्लांट से पानी आना है तो पानी आ ही नहीं रहा, प्रेशर ले ही नहीं रहा। मैटर क्या हुआ भाई? मैटर हुआ कि पाइप जब जुड़ा ही नहीं हुआ है तो क्या होगा? तो पानी भद 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 जमीन से निकलने लगा, उसको सॉल्व करने में समय लगा। तो ये सब समय अभी भी यही काम चल रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी आपके मोहल्ले तक कोई करेक्शन करने नहीं आया होगा, अभी भी मेन लाइन में काम हो रहा है। मेन लाइन काम होते होते अभी मेन लाइन का काम ITI मोड़ तक कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट। लेकिन मैक्सिमम काम आपका यहाँ जोधादी मोड़ तक रेडी हो गया है। वहाँ पे ना उधर उस साइड, तो ये अभी नहीं गिरेगा। इसमें गिरता है कि नहीं पानी? इसमें नहीं गिरता, खाली स्कूल वाला में गिरता है। स्कूल वाला में गिरता। और वो आंगनबाड़ी में? वो वाला हम देखे नहीं। अच्छा, इसमें नहीं गिरेगा ना। पीछे फुडनी डी का टंकी का रास्ता है और ये यहाँ से पानी नहीं गिरता है। स्कूल वाले में गिरेगा या तो फिर पंचायत वाले में, आंगनबाड़ी वाले में गिरेगा। तो देखते हैं वहाँ गिर रहा है या नहीं। तो ये चीरा चास का रास्ता है जहाँ से आप NH के लिए कटते हैं, चीरा चास होते हुए NH के लिए। और ये रास्ता बस्ती की तरफ है। छोटा छोटा जंक्शन बनाया जाता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि चैम्बर जैसे बनाते हैं हम लोग नाली में, उसी तरह से ये बैठाया जाता है बहुत जगह पे, एक डिस्टेंस में, ठीक है। अब इसमें क्या है, सुबह सुबह प्रेशर जब दिया जाता है वहाँ पानी टंकी में ताकि काम किया जा सके। सो अब इसमें सुबह सुबह जो वहाँ प्रेशर दिया जाता है WTP प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो यहाँ से पानी निकलता है। पानी आपको देख सकते हैं आप, ठीक है। ये पानी आया हुआ है, ये बॉल जैसा रहता है और यहाँ से पानी निकलता है आपका, ठीक है। एक वीडियो हम डाल देंगे और अगर किसी को सुबह आना है तो सुबह आकर देख सकता है वो कि यहाँ पे पानी वगैरह जो है आ रहा है, पानी का फुहारा छोटा थोड़ा निकल रहा है। तो यहाँ से पानी चुएगा सुबह सुबह जब वहाँ प्रेशर दिया जाएगा। प्रेशर क्यों दिया जाएगा? ताकि बाकी जो पाइपलाइन का काम है, कहाँ लीकेज है, कहीं एयर आया हुआ है, तो उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए बेसिकली ये काम किया जा रहा है। तो ये चीरा चास तक, मोड़ तक ये आ चुका है। अभी हम दिखाते हैं कि मोड़ कहाँ पे है ये। सो गाइस, ये वो एयर वल्व है जहाँ पे ये बॉल जैसा लगा हुआ है, ये यहाँ पे पानी आ रहा है। तो ये पानी ऊपर कल सुबह आपको देखने को मिलेगा कि पानी बह रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि WTP प्लांट जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ से जब पानी छोड़ा गया चास के तरफ, तो पाइपलाइन में बहुत सारा दिक्कत देखने को मिला, प्रॉब्लम देखने को मिला। कहीं ज्वाइंट नहीं है तो कहीं लीकेज है, कहीं टूटा हुआ है। तो इसके कारण क्या होता है कि पानी छोड़ा जाता है, फिर चेक होता है कहाँ लीक कर रहा है,
ठीक है, उससे फाइंड किया जाता है प्रॉब्लम को और सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए बेसिकली अभी क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से सुबह सुबह पानी आपको आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़्यादा हाई प्रेशर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये चीराचास का हम बात बता रहे हैं, चीराचास तक पानी आ चुका है, खास करके सुल्तान नगर, भर्रा, चीराचास वालों के लिए, ये खुशखबरी अंसारी मोहल्ला वालों के लिए। इस तरफ का मैं बता रहा हूँ, कमला मार्बल की तरफ भी आ चुका है, उसके बाद वो वीडियो मैं डाल दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे सोलागिरी तक, ITI मोड़ तक जा चुका है पानी, ठीक है। तो अभी अभी ये है कि ये पानी बाहर आपको दिखेगा अर्ली मॉर्निंग हमेशा, जब लाइन वहाँ से चालू रहेगा, जब इंजीनियर्स फील्ड पे होंगे। लेकिन ये बॉल जो है ये काम तब नहीं करेगा जब फाइनली जब छोड़ा जाएगा पानी पूरे शहर में, तो ये बॉल आके, ये बॉल देखो आप, ये बॉल आके अटक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इस पाइप में यानी कि पानी है, इसका मतलब पानी आया कहाँ से? पानी आया प्लांट से, प्लांट से पानी होते हुए यहाँ तक पहुँच गया है, ये चीराचास तक। तो इसी तरह से पाइपलाइन का काम करेक्शन करते हुए आगे की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द पानी आएगा, बाकी का मैं डिटेल बताता हूँ। तो पानी आपको सुबह सुबह देखने को मिलता है क्या? कितना बजे अप्रोक्स? वही 6 बजे से जब चालू होता है तो 8 बजे तक 6 से 8 पानी देखने को मिलेगा। और ये लोकेशन का कौन सा है, जगह कौन सा है? डेमोडी। डेमूडी, चीराचास डेमूडी। तो डेमूडी, तो डेमूडी में ये वाला जंक्शन पे पानी देखने को मिलेगा, यही ना? हाँ। और ज़्यादा बहाव रहता है या कम रहता है? ना, धीरे धीरे हल्का हल्का रेसता है जैसे पानी, ऐसे मतलब बाल्टी उल्टी नीचे रख देता है तो भर जाता है। तो बाल्टी से पानी भर जाता है। तो क्या लगता है पानी आ जाएगा इस साल? इस साल पानी आएगा? पानी तो आएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब पानी, इनका कहना है कि लाइव जो है सुबह सुबह डेली, इनको जिसको देखना है भाई आके यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पानी का काम चल रहा है, जल्द से जल्द पानी मिलने का चांसेस है, संभावना है। तो जिसको भी आना है सुबह आके देख लो फाइनली कि यहाँ पानी गिर रहा है या नहीं। ये सारा मेन रोड का है। मेन रोड पे इस तरह का आपको एयर वाल्व सिस्टम देखने को मिलेगा जहाँ से पानी गिरता रहता है। यही वो पानी है जो आपके घर तक पहुँचने वाला है, और ये जगह जगह पे आपको इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा, चीराचास तक और हर जगह पे, और उधर सोलागिरी साइड और ITI मोड़ साइड। तो पानी इतना सारा बह रहा है, यही वो पानी है जो आपके घर तक होने वाला है। तो जल्द से जल्द पानी मिलने का संभावना है। जिसमें सोलागिरी वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि एयर वाल्व, और दूसरा आपको तेलगड़िया मोड़, वहाँ पे भी एयर वाल्व, और चीराचास जब घुस रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको 2-3 जगह एयर वाल्व पे काम किया जा चुका है, यानी वहाँ तक क्लियर पानी आ गया है, ठीक है। तो चीराचास से 1 किलोमीटर आगे वीडियो में मैं डिटेल दिखा रहा हूँ। तो हाँ, यही वीडियो में चीराचास तक यहाँ तक पानी आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ना है, और उसके बाद हम लोगों का जो मोहल्ला वगैरह होता है, जैसे इधर से जो चीराचास से पानी आएगा वो मिलेगा भर्रा को। भर्रा मतलब होल्डिंग टैक्स का इशू है भर्रा का, कि अगर नगर पालिका एग्री किया तो भर्रा को मिलेगा, नहीं तो शायद नहीं मिलने वाला पानी, जैसा बोला गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा कि बगैर होल्डिंग टैक्स के पानी नहीं दिया जाएगा भर्रा को। तो अब आ जाते हैं चीराचास को पानी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सुल्तान नगर को, गौस नगर को, अंसारी मोहल्ला को, इधर जितना भी एरिया है मुस्लिम एरिया, मुस्लिम बहुमूल्य एरिया, वहाँ मिल जाएगा। रामनगर कॉलोनी का कुछ हिस्सा को पानी मिल जाएगा। अब उधर सोलागिरी वाले से किसको मिलेगा? तेलगड़िया एरिया में जिसको मिलना है, सोलागिरी एरिया में जिसको मिलना है तालाब के आसपास, ठीक है, जोरारी मोड़ के आसपास। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे ITI मोड़ वाले एरिया में किसको मिलना है, तो ITI मोड़ में 4 लाइन में जिनके जिनके पास नहीं है, फेज 2 से वहाँ पानी जा रहा, लेकिन जहाँ जहाँ भी अवेलेबल नहीं है, और वहाँ से क्योंकि वो रास्ता क्लियर है ज़्यादा, तो वहाँ से चांसेस है कि वहाँ से होके ITI मोड़ जो जेल गेट है वहाँ डायरेक्ट पानी चालू हो जाए, जेल गेट वाला भी एरिया मिल जाए। 2 जगह बड़ा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि डेंसिटी वाला एरिया। एक तो आ गया खेदाड़ी, ठीक है, जो NH होते हुए एकदम NH रोड में नारायणपुर के बगल में, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है 50 ब्लॉक, वो भी डेंसिटी वाला एरिया है, क्राउडेड प्लेस है, ठीक है। चीराचास तो थोड़ा शांत भी है, किनारे किनारे काम करके लोग निकल जा रहा। अब वहाँ से तो अब सबसे पहला चांसेस है सोलागिरी का, जो सबसे लास्ट तो नहीं बोलेंगे, सेकंड लास्ट चल रहा था। सुल्तान नगर को तो मिलता ही नहीं, लेकिन एक्टिव कर करके बनाया गया, कोशिश किया गया, टंकी वंकी, अभी भी बाउंड्री रेडी नहीं है। हमको पता है कि वहीं तक काम छोड़ दिया गया, जो उस समय एक्टिव हुए थे तो काम हुआ था, अभी पता नहीं हो, काम भी नहीं हो रहा, बरसात में तो वैसे भी नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है। तो अभी क्या हो रहा है, पानी चीराचास तक आया। अब क्या होगा, वहाँ से पानी आएगा मेन लाइन तक, मेन लाइन के बाद पानी टंकी से सप्लाई हर जगह। अब यहाँ एक बात समझो, यहाँ जो लोग मेन लाइन से पानी लिया है, मेन लाइन समझ तो मेन रोड से, जैसे गौस नगर का रोड घुस रहा है, चीराचास का रोड घुस रहा है, तो चीराचास का मेन रोड है, अब मेन रोड के बगल में घर है तो डायरेक्ट कनेक्शन ले गया, उसको मिल जाएगा पानी, ठीक है। उसके बाद दूसरा कोई ले गया, उसको मिल जाएगा पानी। ब्रांच लाइन जो है, ब्रांच लाइन क्या कि मेन लाइन आया, ठीक है, और मेन लाइन के बाद बगल में घर है, और उसी बगल से गली गया है, तो गली लंबा गया है आगे तक, तो वो गली में जो पानी गया है ना, ब्रांच लाइन, उसमें कहीं कहीं एरर होगा, वो तुरंत सॉल्व नहीं होने वाला, वो टाइम देगा उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको लेट मिलने वाला है पानी। तो जो ब्रांच लाइन के करीब है उसको पहले मिलेगा, और शायद
क्योंकि अब शायद बोलना पड़ेगा, क्योंकि 60 डेज बोलने का मतलब है ना सब हमको कि 60 डेज हो गया भाई, 45 दिन हो गया भाई, मजा भी ले रहा था लोग और बाकी चीज़ भी। तो भैया वो डेज वेस्ट तो हम नहीं बताने वाले, लेकिन मतलब अनुमान है कि महीना भर के अंदर आपको चीरा चास यूनिट को, सुल्तान नगर यूनिट को, अंसारी मोहल्ला यूनिट को पानी और 16 गिडी को शायद पानी मिल जाएगा। अब आ जाते हैं किसको लेट होने वाला है, तो लेट होने वाला है बोकारो ब्लॉक, खेदाडी, और लेट होने वाला है फुदनीडी, और ब्लॉक और वो जेल गेट भी लेट हो सकता है। लेकिन अभी ये सेकेंड लॉट में 3 महीने के अंदर ये बाकी जगह मिलने वाला है और 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट सब जगह मिलने वाला है। लेकिन ये काम 1 साल भी लग सकता है। अब ये कैसे नहीं लगेगा? ये नहीं लगेगा जब हम और आप जागरूक होंगे। होता क्या है हम बताते हैं कि एक घर में चोरी का किस घर में होता है, डकैती किस घर में होता है? जिस घर में पता हो कि यहाँ तो इंसान नहीं रह रहा, या तो बाहर गया हुआ है, या तो वो सोया हुआ है, रात के अंधेरे में होता है, या जब इंसान नहीं होता तब डकैती आपके घर में होता है। पता ये चला कि जब जगे हुए हो तो आप तो चोर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बंदूक लेकर आएगा गुंडा को तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर भी उसको डर होता है पकड़े जाने का, मार खाने का। उसी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट है और जितने भी ऑफिसर है जो काम करते हैं आपके टैक्स से, पैसे से उनका जिंदगी चलता है, तो वो लोग को डर होता है कि भैया ये लोग अगर उतावला हो गया तो मेरे ऊपर करप्शन का चार्ज, मेरे ऊपर हम काम करने नहीं देगा लोग, मेरा जो इस कुर्सी है वो छीन लेगा लोग, और जो मार मूर देगा लोग, पब्लिक तो समझ रहे हो ना। जब करो तो डर पैदा होना जनता का जरूरी है। लेकिन जब सरकार को पता हो कि आप सूते हुए हैं, और सूते हुए भी नहीं है, आप मटियाए हुए हैं, तो फिर उनको कोई चीज का डर नहीं है। दूसरा कि मान के चलो क्या एक बहादुर है, मोहल्ले में घूमता है या फिर आपका कॉलोनी में घूमता है, जागते रहो सीटी लेके, डंडा लेके। कौन ऐसा चोर है या कौन ऐसा गुंडा होगा जो मतलब कि बहादुर को नहीं मार देगा चाकू से या बंदूक से? लेकिन जब बहादुर चिल्लाता है तो उसको लगता है कि कोई आदमी जगा हुआ है, वो 4 लोग को बुला लेगा। डर, तो डर बना होना चाहिए सरकार को कि जनता को, कि भाई जनता अगर जाग गई तो दिक्कत हो जाएगा। तो पता ये चला कि ये चीरा चास तक पानी आ गया है, और इसका डिटेल मैं दूंगा दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो आज लंबा हो गया, संडे है, बहुत ज़्यादा बना दिए। तो दूसरे वीडियो में देंगे कि कहाँ और जल्दी चांसेस है, और हम क्या काम किए हैं और कितना जल्दी कहाँ पानी आने का संभावना है। ये कंप्लीट ऑथोरिटीज के साथ बात करते हुए हो सकता है हम आपको दिखाने वाले हैं। 60 डेज चैलेंज में आपका काम 60 से 70% हो गया था। दामोदर से पानी टंकी उठना मेन काम है। उसके बाद ये लोग जब पाइपलाइन का काम ही खराब किया हुआ है इंजीनियर, तो क्या कर सकते हैं, किस्मत आपका। तो वही चीज़ है। तो खैर अभी भी बहुत जगह पे ब्लॉकेज है, तो वहाँ से आप हमको कमेंट कर सकते हो। तो आप कमेंट कर सकते हो कि कौन से एरिया में खराबी है, कौन से एरिया में क्या है। दूसरा 3 जो है बोरिंग के लिए मैंने बोला था, ठीक है, 3 बोरिंग आपको मिलेगा। किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? 3 बोरिंग मिलेगा जब 50,000 व्यूज आ जाएगा इस पर। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? होता यह है कि पानी के लिए जब काम कर रहे थे व्यूज नहीं आ रहा था, हम तो खट रहे थे गरीब के लिए जो भी है। जब व्यूज नहीं आता तो पता चलता है लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। भैया आपको देखने का, सिर्फ देखने का, और उस पर अपना रिक्वेस्ट लेने का कि भाई यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, सिर्फ इतना करने का, आपको उसके बदले में बोरिंग मिल जा रहा है, तो क्या गलत है? सरकार आपको काम करके दे दे रही है, क्या गलत है? या सरकार से काम करवा लिया जा रहा है, क्या गलत है? रील्स देखोगे, नाच नचनिया देखोगे, सब देखोगे, उन लोगों को सब्सक्राइब फॉलो मार दोगे। क्यों मारोगे? क्योंकि पता नहीं जो भी है, मैं गरीब हूँ बोल के कितना लोग अमीर हो गए। हम वो नहीं कह रहे, हम इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि ये हमको सब्सक्राइबर चाहिए, उसके लिए और भी चीज़ है, कंटेंट है जो हम डाल सकते हैं। ये इसलिए बोला जा रहा है ताकि जागरूकता दिखे, लोग इन्वॉल्व हो सिस्टम में। आप सिस्टम से बाहर हैं, आप सोचते हैं बैठे बैठे कोई आए और काम करके दे दे, कोई नया नेता आए और न काम करके दे दो। ना तो हम नेता, ना तो कुछ। तो यहाँ जनता को एक्टिव होना होगा, तभी जाके डेवलप होगा। जितना भी बड़ा बड़ा कंट्री है, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, यूरोप हो, वहाँ की जनता जागरूक है। जनता जल्दी बर्दाश्त नहीं करती सरकार का कोताही को, ठीक है। और यहाँ वहाँ राजनीति धर्म वर्ण पे भी नहीं होता। तो अभी बात मैटर ये पता चला कि जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे, जब आप घुसोगे कि हाँ कमेंट कर रहे हो, इंगेज हो रहे हो, तो आप भी लगेगा कि आप सिस्टम का हिस्सा हो, ठीक है, आप इंगेज हो रहे हो। तो इसलिए ये किया जा रहा है। तो 50,000 कमेंट इसलिए बोला गया है कि बोकारो की आबादी 3.5 से 4.5 लाख के अप्रोक्स है, जिसमें से चास की आबादी अप्रोक्स 2.5 लाख के करीब है, 2 से 2.5 लाख के करीब है। अब 2.5 लाख में 50,000 आदमी भी अगर एक्टिव नहीं है तो नहीं लगता कि बोरिंग चाहिए उनको, पहली बात। दूसरी बात, जिनको बोरिंग चाहिए तो 1000 कमेंट, यानी कि जिस एरिया में रहते हो तो 800 से 1000 घर होना चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है। तो आबादी तो 5,000 6,000 होना चाहिए। तो 1,000 आदमी अगर जब लिखेगा कि सुल्तान नगर ये, सुल्तान नगर ये, सुल्तान नगर ये, या फिर जो भी एरिया लिखेगा, या फिर मैक्सिमम जिसका कमेंट होगा, 1000 कमेंट जब आ जाता है उसमें देखेंगे कि मैक्सिमम जिसका कमेंट होगा, तो 3 जो इस टॉप 3 कमेंट होगा उसके एरिया में पानी लगाया जाएगा, उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। आप अपना नंबर भी वहाँ छोड़ सकते हो कि आपका नंबर ये है, जो वहाँ पे मुखिया है या जो भी होंगे
या वो पता कर लिया जाएगा, उनके साथ टाइप करके काम करा दिया जाएगा। तो 3 बोरिंग आपको मिल जाएगा। और पानी के मसले में भी, पानी के भी इश्यूज़ में जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो फेसबुक पे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आप मैसेंजर के थ्रू बात कर सकते हैं और आगे वीडियो हम बनाकर देते जाएंगे। तब तक सपोर्ट करना है आपको संकल्प बोकारो को। जो संकल्प बोकारो में पहला मुद्दा पानी है, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हॉस्पिटल वगैरह पे काम करेंगे। दूसरा, झारखंडी जोहार जो है वो उस पर काम करना है, आगे करना है, कुछ समय के बाद करना है। लेकिन आप लोगों को अब एक्टिव होना होगा ताकि बोकारो को कम से कम बेसिक चीज़ मिले। कोयला चोरी हो ही रहा, बालू चोरी हो रही है, सब चोरी हो रहा, जमीन चोरी हो रहा, आपका जमीन आप ही से चोरी कर ले रहा हो रहा। ये तो हद हो गया जब तुम्हारा अंडा चोरी कर ले स्कूल से, बच्चों का किताब चोरी कर ले, तुमको जो राशन मिलता है वो चोरी कर ले। तो भाई जो बेसिक नीड है, यानी बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, रोड, नाली, तुम दे दो। उसका तुमको कोयला चोरी करना है, क्या करना करो ना यार। तुम साला जो जो बेसिक नीड है उसमें भी तुम डाका डाल रहे हो, तो इतना इससे शर्म वाला बात क्या हो सकता है। और उसके बाद हम भी कुछ नहीं बोले, नाली को लांग लांग के पारो। रोड है कि वो नाली है पता ही नहीं चलता बरसात में, कि बरसात का पानी नाली में मिक्स हो रहा है या नाली का पानी बरसात में। तो बहुत बुरा स्थिति है चास का खास करके। तो ऐसे कंडीशन में आपको एक्टिव होना चाहिए और होना ही पड़ेगा। तो झारखंडी पुकार, जोहार, जय झारखंड।